नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। 30 अप्रैल 2025 केंद्र सरकार एक निर्णय लेती है कि इस देश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। इसके तुरंत बाद ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस जातीय जनगणना का क्रेडिट लेने में लग जाती हैं। इस देश पे जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले पर ये सरकार से सवाल करने के बजाय जो सरकार ने देश हित में फैसला लिया उसका क्रेडिट लेने में जुट जाते हैं। यानी कि इनको देश की जनता से क्रेडिट ज्यादा बड़ा लगने लग जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ये इस देश के हितैषी हैं? और जो ये लगातार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम बहुजन हितैषी हैं, बहुजन समाज के लिए ये लगातार हम मांग कर रहे थे, इसमें सच्चाई कितनी है? इस सच्चाई को ही जानने की कोशिश इस स्टोरी में करने वाले हैं। राजनीतिक दल हर छोटे से छोटे मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं। जैसा उन्होंने इस जातीय जनगणना मुद्दे पर हल्ला पीट रखा है कि कह रहे हैं कि हमने मोदी सरकार को अपनी मांगों के आगे झुका दिया है और अब जो देश की सरकार है वो विपक्ष के कहने पर काम कर रही है। जो विपक्ष का मुद्दा था उस मुद्दे को अब केंद्र सरकार ने भुनाया है और ये मांग हमारी पुरानी थी। हम इस मांग को लेकर जनता के बीच जा रहे थे। जनता का दबाव आने पर अब मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। लेकिन ये कितने बहुजन हितैषी हैं? क्या वास्तव में ये बहुजनों का भला चाहते हैं? क्या ये जिस ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, क्या ये वास्तव में उस ओबीसी वर्ग के सच्चे हितैषी हैं? इसको जानने के लिए साथियों आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वो छोटा सा काम है आपको स्टेप बाय स्टेप इस देश की आजादी से पहले और आज तक जो सरकारें इस देश में रही हैं उन सरकारों का थोड़ा सा विश्लेषण करना होगा। जिस जातीय जनगणना की बात चल रही है, जिसको कांग्रेस भी चाह रही है कि भाई ये हमारा मुद्दा है, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हमारा मुद्दा है, तो सबसे पहले आपको कांग्रेस की बात बताते हैं। कांग्रेस ने अब तक क्या किया है? इस देश में जो सबसे पहली और आखिरी साथियों जो जातीय जनगणना हुई है वो हुई है ब्रिटिश काल में 1931 में। उसके बाद आज तक देश में जातियों का जो आंकड़ा है वो नहीं जुटाया गया है जिस तरह से 1931 में जुटाया गया था। आज तक भी इस देश में जो पॉलिसी बन रही है जातियों के हिसाब से या जातियों का आंकड़ा जो आपको देखने को मिलता है वो 1931 का ही देखने को मिलता है। उसी को आधार मानकर जो पॉलिसी निर्धारण है वो साथियों आज तक की जा रही है। हालांकि 2011 में जनगणना हुई थी लेकिन उसके आंकड़े आज तक पब्लिश नहीं हो पाए हैं और जिन जातियों की संख्या कुछ हजार में बताई जाती है उन जातियों की संख्या कांग्रेस शासन में जो 2011 में जनगणना हुई थी वो लाखों में पहुंच गई थी। यानी कि इतनी विसंगतियां, इतना दुरुपयोग आप कह सकते हैं कि जनता के पैसों का उस जनगणना में किया गया था कि कुछ हजार जातियों को इन्होंने लाखों में पहुंचा दिया था। देश में 1951-52 में पहला चुनाव होता है और सरकार बनती है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी इस देश पर सबसे ज्यादा शासन करने वाली राजनीतिक पार्टी है। लेकिन साथियों जब इसका शासन आता है ये जातीय जनगणना पर रोक लगा देती है और आज ये पार्टी कहती है कि हम जातीय जनगणना कराना चाह रहे थे। हमने 2024 में भी इस मुद्दे को उठाया, हमारे मैनिफेस्टो में ये शामिल था और आगे भी हम इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे जब तक ये जनगणना नहीं हो जाती है। आज देश की जो केंद्र सरकार है, देश की जो सरकार है, आप इसको भाजपा सरकार बोलिए, मोदी सरकार बोलिए, केंद्र सरकार बोलिए, भारतीय सरकार बोलिए, इस सरकार ने आज विपक्ष से जिस मुद्दे को ये भुनाना चाह रहे थे उस मुद्दे को छीन लिया है। अब इनके पास वोट मांगने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए साथियों ये इसका क्रेडिट लेने के लिए लगे पड़े हैं। जब इनकी सरकार रही तो इन्होंने इसी जातियों की संख्या को गिनने पर रोक लगा दी थी। तो ये तो साथियों कांग्रेस का इतिहास है अब तक, जिसको बहन जी ने बताया है काला अध्याय। बहन जी के शब्दों में आप सुनिए। सन 1931 व आजादी के बाद
पहली बार देश में जातीय जनगणना कराने के केंद्र के निर्णय का श्रेय लेने में कांग्रेस ये भूल गई कि दलित व ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण सहित उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने में उसका इतिहास काला अध्याय है। वे इस कारण उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी है। तो जैसे साथियों मैं आपको बता रहा था कि 1931 में जो जनगणना हुई है उसके बाद इनकी सरकार बनती है और उस सरकार में ये क्या कारनामे करते हैं वो इतिहास में दर्ज है, जिसको बहन जी ने बताया है कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो काला अध्याय है और अगर वो इतनी भली होती तो ये सरकार उसको नहीं गंवानी पड़ती, लोग बीजेपी को वोट नहीं करते। इसके बाद समाजवादी पार्टी आ जाती है। समाजवादी पार्टी भी आजकल खुद को बहुजन हितैषी बता रही है और बहुजन समाज पार्टी की जो एजेंडा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसी को आजकल ये पीडीए नाम देकर अपना बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन इस पीडीए का मतलब सोशल मीडिया पर साथियों प्रचलित है परिवार दल अलायंस, यानी कि एक ही परिवार का विकास करने वाला दल। इस पीडीए में जो समाजवादी पार्टी कहती है ना तो साथियों आपको पिछड़ा मिलता है, ना आपको दलित मिलता है और ना आपको अल्पसंख्यक मिलता है। अगर कोई मिलता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जिस परिवार की यह पार्टी है उस परिवार के लोग ही आपको हर बड़े पद पर, संसद पर, विधायकी पर आपको नजर आते हैं। जब इनकी सरकार होती है तो बहन जी के द्वारा बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो जिले बनाए गए थे वो समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही बदल दिए जाते हैं। बहन जी कुछ पार्क बनवाती है, उन पार्कों का नाम ये बदल देते हैं। बहन जी कुछ योजनाएं लाती हैं, उन योजनाओं का नाम ये बदल देते हैं। प्रमोशन में आरक्षण का बिल जो बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी था, उस आरक्षण के बिल को ये लोग फाड़ देते हैं। ये किस मुंह से कह रहे हैं कि हम बहुजन हितैषी हैं और ये जो जातीय जनगणना है ये हमारा मुद्दा है। बहन जी ने इन दोनों ही पार्टियों के बारे में साथियों जो कहा कि कांग्रेस का जो इतिहास है वो काला अध्याय है, आगे उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा शासन के बारे में भी कुछ बातें कही हैं, वो भी आपको जरूर गौर करनी चाहिए। किंतु सत्ताविहीन होने के बाद कांग्रेस का नेतृत्व खासकर दलित व ओबीसी समाज के प्रति नया उभरा प्रेम विश्वास से परे इन वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर छलावा की अवसरवादी राजनीति, वैसे भी आरक्षण को निष्क्रिय बनाकर अंततः इसको खत्म करने की इनकी नापाक मंशा को कौन भुला सकता है। आरक्षण व संविधान के जन कल्याणकारी उद्देश्यों को फेल करने में भाजपा कांग्रेस से कम नहीं है, बल्कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किंतु वोटों के स्वार्थ व सत्ता के मोह के कारण भाजपा को भी जातीय जनगणना की जन आकांक्षा के आगे झुकना पड़ा है, जिसका स्वागत। तो बहन जी ने यहाँ पर कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी लपेटने का काम किया है। वो भले इस जातीय जनगणना को करा रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आज जब जन आकांक्षा का इतना बड़ा बोझ इनके सर पर आ गया है तब जाकर इनको यह फैसला लेना पड़ रहा है। चाहे फैसला इन्होंने किसी भी मजबूरी में लिया हो, लेकिन बहन जी फिर भी इसका स्वागत कर रही है क्योंकि ये मामला देश हित का है, इस देश के बहुजन समाज से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपको ओबीसी हितैषी दिख रही है, दिखने का काम कर रही है, दलित हितैषी बनने का काम कर रही है, उनके बारे में साथियों आपको जब इनकी सरकार रही थी वो भी आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। ये कितने बहुजन हितैषी है आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस ने क्या करा अपने शासनकाल में, इन्होंने जिस जातीय जनगणना का आज ये जगह जगह पर ये इसका प्रचार कर रहे हैं, उसी जातीय जनगणना पर इन्होंने रोक लगाने का काम किया था। और वही समाजवादी पार्टी जिलों का नाम बदल देती है, स्कूल का नाम बदल देती है, योजनाएं लाते तो योजना का नाम बदल दिया जाता है, पार्क बनते हैं तो पार्कों का नाम बदल दिया जाता है, प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ दिया जाता है। जो सारे काम बहुजन हितैषी थे वो सारे काम समाजवादी पार्टी बदलने का काम करती है। तो आप साथियों इन पर कितना विश्वास कर रहे हैं, या जो बहन जी ने बात कही है कि इनका जो इतिहास है वो काला अध्याय है, इसी पर आप सहमत हैं? आप अपनी टिप्पणी जरूर कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।